नमस्कार दोस्तों, आज का योग अभ्यास सर्वाइकल पेन, गर्दन की अकड़न, कंधे का दर्द, हाथों का सुन्न होना, उंगलियों का नम होना, हाथ का नम होना, इन सभी समस्याओं के लिए आज का योगासन। शुरू करते हैं आर्म रोटेशन से। आगे की ओर हाथ घुमाना है आपको इस तरीके से कम 15 से 20 बार आप इस तरीके से धीमी गति से हाथ घुमाना शुरू करें और उसके बाद उसको तेज गति में लेके आ जाएं। मेरी टी शर्ट के मूवमेंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पीठ की मांसपेशियां हैं उसमें किस तरह की शानदार गति हो रही है। सारा एंजाइम्स फटीग जो वहाँ स्टोर्ड है दर्द के चलते वो वहाँ से रिमूव हो रहा है। 15 से 20 बार आप इसको करें, फिर 15 से 20 बार आप इसको पीछे की ओर करें। आप अपने हाथों को इस तरीके से होल्ड कर लें। ये देखिए, इस तरीके से आप अगर अपने अपर पार्ट को स्ट्रेच करेंगे साइड पर, तो ये आपकी पीठ को पूरी तरीके से खोल देंगी। पीठ की मांसपेशियां पूरी लचीली हो जाएंगी। फिर उसके बाद 15 से 20 बार आप साइड पर ट्विस्टिंग करें। जिस डायरेक्शन में आप अपने हाथों को लेके जा रहे हैं उसी तरफ आपको देखना भी है, जिससे कि आपके गर्दन का मूवमेंट भी होता है और आपके गर्दन की जो डायरेक्ट सर्वाइकल की पेन को क्रिएट करने वाली मांसपेशियां हैं उनको भी टारगेट मिलती है और आपकी पीठ में भी लचीलापन आता है। आप देखिए, मेरी पीठ की सभी मांसपेशियों में ट्विस्टिंग मूवमेंट आ रहा है और ये ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरली हम हमारे थ्रू आउट डे हमारी बॉडी को नहीं दे पाते हैं, जिससे कि वहाँ की मांसपेशियों में मुड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है और अकड़न आ जाती है। एक साइड में कम से कम 15 बार हो, अगर दोनों तरफ का मिलाए तो कम से कम 30 बार हो। उसके बाद में आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधे पे रख लें। इसके बाद में आप इस तरीके से एल्बो रोटेशन करें, एक बड़ा सा सर्कल बनाते हो। चलिए देखिए, मेरे जो एल्बो जब ऊपर जाते हैं तो इनकी जो कोहनी का पॉइंट होता है वो आसमान की तरफ होता है, सामने आते हैं तो आप लोगों की तरफ होता है, और नीचे जाते हैं तो जमीन की तरफ। और जब ये पीछे जाते हैं तो मैं अपनी चेस्ट को आगे की ओर खींच लेता हूँ, मेरा चेस्ट मैक्सिमम एक्सपेंड हो जाता है। उसके बाद जब मैं इसको साइड में लाता हूँ तो साइड पर जाते हैं मेरे एल्बो के पॉइंट और फिर ऊपर आसमान की तरफ। एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए आप चलें। आप देख सकते हैं कि मेरी पीठ की पूरी मांसपेशियां, मेरी टी शर्ट का मूवमेंट आप सबको समझा देगा कि मेरी जो पीठ है उसकी सभी मांसपेशियों में संचालन हो रहा है, गति हो रही है, जिससे वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। 15 से 20 बार आप फॉरवर्ड रोटेशन करें आगे की तरफ और फिर जिस दिशा में घुमाया उसके विपरीत दिशा में 15 से 20 बार। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या नेक का पेन तभी क्रिएट होता है जब हमारा बॉडी का पोस्चर गलत होता है। हम किसी भी काम को एक लंबे समय तक एक जैसी दिशा में करते हैं, खासकर गर्दन झुकाने का काम करते हैं, एक ही एल्बो पर हम लोग टिके होकर बैठकर टीवी देखते हैं। ये सारी प्रॉब्लम तभी क्रिएट होती है। गर्दन को सीधा रखें, ना ज़्यादा ऊंचा रखने की कोशिश करें ना नीचे। इसके बाद में शोल्डर रोटेशन। तो शुरुआत करेंगे शोल्डर अप एंड डाउन से। अब कोशिश करना है कि आपकी जो कान की जो नरम जो ये स्किन है ये आपके कंधे से टकराए। तो मैक्सिमम उठाएं, सांस लेते हुए उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे कर दें, सांस लेते हुए उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे कर दें। जो लोग ज़्यादा ऊंचा तकिया रखते हैं उनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, गर्दन में दर्द होता है। और अगर इस पे ध्यान ना दिया जाए तो ये आपके हाथों में आ जाता है, आपकी पीठ में जाता है और दिन भर अगर ये दर्द बना रहता है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है। जिनका वात प्रवृत्ति का शरीर होता है उन्हें मांसपेशियों में वीकनेस जल्दी फील होने लगती है, हड्डियों में वीकनेस जल्दी फील होने लगती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बेसिकली एक गठिया का रूप है जो कि हड्डियों पे सीधे अपना वार करता है। परंतु अगर हम हड्डी और मांसपेशियों का संचालन मूवमेंट कंटिन्यू करते रहेंगे तो शरीर में कहीं वात रुकेगा नहीं, मांसपेशियां वीक नहीं होंगी, उनमें लचीलापन बना रहेगा। तो शोल्डर रोटेशन करिए। देखिए, शोल्डर को हमें आगे की ओर घुमाना है इस तरीके से। देखिए, अब मैं हाथों को ताकत नहीं दे रहा हूँ, मैं जब अपने शोल्डर को घुमा रहा हूँ तो मेरे शोल्डर स्वतः ही मेरे हाथ को उठा ले रहे हैं, हाथों में कोई जान नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप हाथों की ताकत लेके फिर उठा रहे हो। शोल्डर से ही हाथों को उठाएं आगे की ओर घुमाते हुए। पंद्रह से 20 बार फॉरवर्ड रोटेशन करें और 15 से 20 बार बैकवर्ड रोटेशन करें।
ये सारी जो एक्सरसाइज है स्पेशली आपकी पीठ की मांसपेशियां जो कि सदैव आपकी पीठ में सधी रहती है, उनमें मूवमेंट लाती है, ऊंचा नीचा, साइडवर्ड, तो आपकी पीठ की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। 15 से 20 बार आपने रोटेट किया है इसको। इसके बाद आप अपनी कोहनियों का मूवमेंट करें इस तरीके से, जो जिम में जनरली बाइसेप्स कर्ल की जो एक्सरसाइज होती है, ये देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो एल्बो जॉइंट है, यहाँ पर जो आपकी मांसपेशियां हैं उनमें संचालन होगा, रक्त का संचालन तेजी से बढ़ेगा और जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ेगी। एल्बो को मजबूत रखना ज़रूरी है, आर्म्स को मजबूत रखना ज़रूरी है। आप अपने शरीर का कोई भी हिस्सा इग्नोर नहीं कर सकते। इस तरीके से आप फ्लाइंग मूवमेंट करें, साइडवर्ड, हाथों को अप डाउन करें, आपकी कंधे की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएगी। जनरली हम जिम में इसको वेट के साथ कराते हैं, जिसे हम साइड रेस बोलते हैं, डंबल रेस बोलते हैं। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपको और आर्म्स की बताना चाहूँगा, जो कि आपकी विंग्स, आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, कंधे और आर्म्स, कंप्लीट आर्म्स के जितने भी जॉइंट है सभी पे काम करेगी। एक हाथ को ऊपर ले जाइए, जब उसको नीचे लाते हैं नीचे लाइए, आपके कंधे की पूरी अकड़न को दूर करेगा ये। वैसे तो ये सारी सूक्ष्म योगिक क्रियाएं हैं। मेरा एक दूसरा वीडियो भी अपलोड हुआ है यूट्यूब पर, डायनामिक वार्म अप वर्कआउट के नाम से, आप उसको देखिए। वो भी आपके सर्वाइकल के पूरे पेन को और उस रीजन को टारगेट करता है। आप अपनी फिंगर्स को इस तरीके से खोले बंद करें, क्योंकि जब सर्वाइकल का पेन जब ज़्यादा होने लगता है तो आपके हाथों में नंबनेस आने लगती है और उंगलियों में नंबनेस आने लगती है। उंगलियों का सेंस चले जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हमारी कोई ना कोई नस जो है गर्दन के किसी हिस्से में या पीठ के हिस्से में दब जाती है, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन उंगलियों तक, एल्बो तक नहीं आ पाता है। अगर हम ये इस तरीके से अपनी उंगलियों को चलाएंगे तो यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि हमने सारी नसों की एक्सरसाइज कर ली है। उसके बाद में आप रिस्ट को रोटेट करें इस तरीके से, क्लॉकवाइज करें पहले 15 से 20 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज करें। अपने पाम को इस तरीके से स्ट्रेच करें, फिर बैकवर्ड करें, जिससे कि आपकी ये जो फोर आर्म की जितनी भी मांसपेशियां हैं इन सब में स्ट्रेचिंग होगी। कहीं कोई दबाव होगा या किसी मांसपेशी में नंबनेस होगी तो वो एक्टिव हो जाएगी। ताली बजाने से हमारी मांसपेशियों में एक्टिवेशन हो जाता है, हमारे इसकी जो गूंज होती है उससे हमारा माइंड भी एक्टिव होता है और ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है। क्योंकि ताली की शुरुआत हथेलियों से होती है, तो हथेलियों पे ब्लड का सर्कुलेशन सबसे फास्ट होता है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ताली बजा लेते होंगे तो आप देखते होंगे कि आपकी हथेलियाँ लाल हो गई है, क्योंकि यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने पर ये हिस्सा लाल हो जाता है। तो हमें ब्लड का सर्कुलेशन ही तेज करना है हमारे हर अंग में। तो ये फ़ायदेमंद एक्टिविटी है, इसे ज़रूर करें, सुबह शाम करें। घर में आप पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं तो ताली अवश्य बजाएं, घर के सभी सदस्य बजाएं। अपने हाथ को, अपने सीधे हाथ को पहले सामने की ओर लाएं, उसे क्रॉस कर दें अपनी गर्दन के साइड से। देखिए अभी मैंने अपनी गर्दन के यहाँ से क्रॉस कर दिया है, और जो मेरा दूसरा वाला हाथ उसको मैं अपनी जो सीधे हाथ की एल्बो उसके पीछे लगाकर इस तरीके से मैं स्ट्रेच करूँगा। और जिस डायरेक्शन में मेरा हाथ जा रहा है सीधा होकर, उसी डायरेक्शन में मुझे देखना है। आप देख सकते हैं कि मेरा ये पूरा हिस्सा स्ट्रेच हो रहा है और मेरी गर्दन मुड़ी है, इसलिए सर्वाइकल रीजन की जो मांसपेशियां हैं उनकी भी अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है, पीठ की अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है। और ये सारी एक्सरसाइज आपको फ्रोजन शोल्डर से भी बचाएंगी, पीठ कंधे की अकड़न से बचाएंगी।
वेरी गुड। शोल्डर स्ट्रेचिंग है ये, जो कि शोल्डर के साथ साथ आपकी गर्दन की मांसपेशियों को भी टारगेट करती है। अपने हाथ को उठा लें ऊपर की ओर, इसको पीछे रख लें। कोशिश करें इसको पीछे इस तरीके से रखने की, और दूसरा हाथ जो है उससे अपने एल्बो को इस तरीके से होल्ड करें और इसको खींचे। देखिए गर्दन कोशिश करिए सीधे रखने की, हमें केवल आर्म्स को खींचना है, जिससे ये हमारा पूरा हिस्सा खिंचाएगा। ये कम से कम 5 से 7 बार इसको करें। ये हमने हमारे गर्दन की जो मांसपेशियां जिन सबसे जल्दी दर्द पैदा होता है, अकड़न आती है और उनमें स्टिफनेस आ जाती है, उसके ऊपर और नीचे की उसको सपोर्ट करने वाली मांसपेशियों की हमने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लिए। अब फटाफट हम गर्दन की कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा सर्वाइकल पेन का कंप्लीट वर्कआउट हो जाएगा। सबसे पहले हमें राइट साइड देखना है। अपनी मैक्सिमम लिमिट पे जाने के बाद इसको हमें थोड़ा फिंगर से पुश करेंगे। देखिए साइडवर्ड ट्विस्टिंग में मेरी ये जो मांसपेशियां हैं ये पूरी स्ट्रेच हो रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं दूसरी तरफ देखूंगा, फिर इसको मैं हल्के से पुश करूंगा तो मेरा ये वाला स्ट्रेच हो जाएगा। ये जो मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है आपकी गर्दन का। कम से कम इस मूवमेंट को आपको 5 से 7 बार करना है। फिर आप ऊपर देखिए, ऊपर देखने के बाद आपका ये पूरा हिस्सा स्ट्रेच होना चाहिए। ये देखिए पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है, बहुत ज़रूरी है। ये पीछे दबाव आ रहा है। फिर वो अपनी उंगली से इसको जेंटल पुश करें, ऊपर की ओर देखें, गुड। तो ये दबाव आपकी गर्दन में पीछे की ओर पड़ेगा। फिर आप सामने की ओर देखें, आगे की ओर झुकाएं अपनी गर्दन को। अपनी गर्दन को आप पुश करें ऊपर से, जिससे कि आपकी पीछे की पूरी मांसपेशियां जो स्ट्रेच होंगी। मैंने उसको डाउन कर लिया है और ये जो मेरी मांसपेशियां हैं इधर की, बीच की और मेरे इस तरफ की, इन सभी में स्ट्रेचिंग फील हो रही है। कम से कम 5 से 7 बार इस एक्सरसाइज को करें। उसके बाद आप साइडवर्ड बेंडिंग करिए। ये देखिए, कोशिश करिए आपका जो कान का ये जो हिस्सा है ये आपके कंधे पर टकराए। देखिए कंधा नहीं ऊंचा करना है, आपको केवल गर्दन को लेके जाना है, जिससे कि आपकी ये जो मांसपेशियां हैं ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच होंगी। शुरुआती दर्द हमें साइड से ही होता है सर्वाइकल का, और ये कम्प्लीटली इन्हीं मांसपेशियों को टारगेट कर रही है। जो आपकी ट्रेपेजियस मांसपेशी होती है उसको टारगेट कर रही है, जो कि इसी रीजन की सबसे बड़ी होती है। करते करते कभी कभी हमारी गर्दन आगे हो जाती है, इसलिए हमें अपनी गर्दन को फोकस करना है। और इस तरीके से मैक्सिमम लिमिट पे आने के बाद आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट आ रहा है और आपको करते करते ही बहुत अच्छा लगेगा। जब भी आपको कोई भी एक्सरसाइज करते समय अनइवन पेन होता है, दिक्कतें आने लगती है, तो उसको बंद करके आप दूसरी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। कोई भी मूवमेंट ये जर्क में नहीं होगा, ध्यान रखिए। कम से कम 7 से 8 बार आप साइडवर्ड बेंडिंग करिए इस तरीके से, और उसके बाद आप पीछे गर्दन घुमाकर हाफ रोटेशन करें। पहले कम से कम 12 बार पीछे का हाफ रोटेशन इस तरीके से, बहुत ही स्लो रिदमिक मूवमेंट में। और जब आपका पीछे का रोटेशन हो जाए तो कम से कम 12 बार आप फ्रंट रोटेशन करें। आपकी चीन को चेस्ट से लगा लीजिए। अब हम हमारी पूरी गर्दन को इस तरीके से रोटेट करेंगे। अगर हमें हाफ रोटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो धीरे से हम हमारी गर्दन को पूरी इस तरीके से रोटेट करेंगे। योगा में गर्दन का रोटेशन एक बहुत ही अच्छी क्रिया माना जाता है, जिसको हम ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं। जब आप नेक रोटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी गर्दन के पीछे एक स्वीट पेन फील होता है। आप इस पेन को एंजॉय करने के लिए अपनी आंख बंद कर सकते हैं और ये पेन आपको बहुत ही अच्छी अनुभूति देता है। साथ ही साथ गर्दन की अकड़न को दूर करता है। पहले क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। एक और बहुत शानदार एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे जो आपकी कंधे, पीठ और गर्दन की मांसपेशियों को सीधे सीधे टारगेट करेगी। हाथों को आप सामने कंधे के लेवल पर ले लीजिए। 1
2, पहले तो हमें एल्बो बैंड करते करना है, फिर एल्बो खोलते हुए इस तरीके से हथेलियां आसमान की तरफ हो जाएंगी। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इन सभी व्यायाम को आपको कोशिश करना है कि आप सुबह या शाम की वॉकिंग के बाद करें, तो ये आपको और ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। अगर आप इन व्यायाम को खड़े होकर करें तो और बढ़िया है। इसके बाद में करेंगे काउंटर प्रेशर। अपने हथेली से सिर को धक्का देना है, सिर से हथेली को धक्का देना है, और जब हम धक्का दे रहे हैं, काउंटर प्रेशर लगा रहे हैं, इनहेल करना है, 5 सेकंड रुकना है और एक्सेल करते हुए प्रेशर को रिलीज करना है। उसके बाद में दूसरी तरफ हर तरफ आपको 5-5 बार करना है। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज और बताता हूँ। अब हम ये हथेलियाँ पीछे रख लेंगे इस तरीके से, और देखिए पीछे हम सिर को धक्का दे रहे हैं और आगे हमने कोहनी को इस तरीके से मोड़ लिया है। तो हम हमारी हथेलियों से जो मेरे फिंगर्स को इंटरलॉक किया है, इससे मैं सिर को आगे की ओर धक्का दे रहा हूँ और सिर से हथेली को धक्का दे रहा हूँ। बहुत ही शानदार मूवमेंट है, आपकी गर्दन की मांसपेशियों में वाइब्रेशन लाता है और वहाँ पे ताकत आ जाती है। असल में गर्दन के आसपास में बहुत सारी छोटी छोटी मांसपेशियाँ हैं और कुछ बड़ी मांसपेशियाँ भी होती हैं, पर छोटी छोटी मांसपेशियाँ जल्दी हमारी वीक होती हैं, और ये सारी जो एक्सरसाइज है जल्दी से छोटी छोटी मांसपेशियों को टारगेट करती है और उन्हें मजबूत कर देती है। अब देखिए आगे की ओर मैंने हाथ को रख लिया है इस तरीके से। अब मैं फोरहेड से हथेली को धक्का दे रहा हूँ और हथेली से फोरहेड को काउंटर प्रेशर लगा रहा हूँ। ये काउंटर प्रेशर की सारी एक्सरसाइज आपको कम से कम 5 से 7 बार करनी है, तो जिससे कि आपकी ये यहाँ जो मांसपेशियाँ यहाँ पे वाइब्रेशन फील होगी और ये ताकत से भरपूर हो जाएंगी। तो जब भी आप कोई झुकने का लोड लेते हैं, जर्क से कुछ उठाते हैं, अगर कोई जर्क पहुँचा भी गर्दन तक, तो वहाँ की मांसपेशियाँ इतनी मजबूत है कि वो छोटे मोटे जर्क को तो सहन कर लेगी, परंतु अगर वहाँ एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो वो छोटे मोटे जर्क को सहन नहीं कर पाएगी और आपकी गर्दन क्विक वे में कमज़ोर हो जाएगी, बहुत दिनों तक दर्द बना रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती क्यों है, गर्दन में पेन होता क्यों है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत सारे कारणों से होता है, परंतु बढ़ती उम्र भी इसका एक कारण है। तो सर्वाइकल पेन में आपको कुछ भी गर्म चीज़ से अपनी गर्दन की, कंधे की सिकाई करनी है, चाहे आप गर्म पानी की थैली से करें या वार्म वाटर को ऊपर से डालें, या आप किसी कपड़े को हल्का गर्म कर करके उसकी सिकाई करें और सिकाई करके उस एरिया को आप कंबल से थोड़ी देर ढक लें, जिससे सिकाई का असर बहुत देर तक रहे। परंतु अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या नेक पेन की प्रॉब्लम है और साथ साथ स्वेलिंग भी है, तो आपको हॉट पैक यूज़ नहीं करना है, आइस पैक यूज़ करना है। आइस पैक से आप गर्दन की सिकाई करें। याद रहे, कोई भी आइस पैक आप लेते हैं या तो आप उसको कॉटन में रैप कर लें या किसी, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट आइस का एप्लीकेशन नहीं करते बॉडी पे, तो आप किसी टॉवेल में या कपड़े में लपेट लें, फिर आप आइस की सिकाई करें। तो आइस की सिकाई करने से वहाँ की मांसपेशियाँ तुरंत सिकुड़ जाएंगी और वहाँ जितना भी कि बैड एंजाइम्स जो कि दर्द क्रिएट कर रहे हैं, सूजन ला रहे हैं, वो और मांसपेशियाँ उनको और वहीं के वहीं रोक लेंगी। पर जैसे ही वो ठंडापन वहाँ से जाएगा, तो सिकुड़ी हुई मांसपेशियाँ आपकी फैल जाएंगी। फैलते से वहाँ जो फटीग एंजाइम्स, बैड एंजाइम्स वहाँ रुके हुए हैं, जो स्वेलिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो वहाँ से बहकर हट जाएंगे और आपकी स्वेलिंग वहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो स्वेलिंग के साथ अगर नेक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आपको आइस पैक का यूज़ करना है। और अगर आपको केवल दर्द है, हाथों में नमनेस आ रही है, तो आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं और एक्सरसाइज करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मैं ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियो डालते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो मेरे एकदम लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड हो रहे हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।